राजनीतिक गलियारों में जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा थी उसी खबर पर उस वक्त विराम लग गया जब गाजीपुर से एक नया नाम जो है भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया, यानी कि एलजी मनोज सिन्हा साहब का टिकट जो है वो कट गया है। पिछले कई दिनों से ये एक चर्चा का विषय बना हुआ था। कई न्यूज पोर्टल्स ने, न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई कि इस्तीफा दे सकते हैं और वापसी, उनकी घर वापसी हो सकती है, गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब वो जम्मू कश्मीर को ही संभालेंगे, बतौर उपराज्यपाल के पद पर ही रहेंगे और यहीं पर काम करेंगे। लेकिन क्या वाकई घर वापसी होनी थी या फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी वापसी पर किसी ने ब्रेक लगा दिया, या फिर केंद्र को मालूम है कि हमें एलजी मनोज सिन्हा जम्मू में क्यों चाहिए? इसी पर चर्चा करने के लिए पवन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। काफी दिनों से इनसे भी चर्चा चल रही थी और बार बार कह रहे थे ये नहीं जाएंगे। सर, आखिरकार हमने कहा था नहीं जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार अभी इनको जम्मू कश्मीर में रखना चाहती है। जिस तरीके का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर की देखरेख में जम्मू कश्मीर में हुआ है और जो जम्मू कश्मीर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका है और जो काम यहाँ पर जिस तरीके के साथ किए गए हैं, वो केंद्र सरकार भी चाहता है कि ये सिलसिला आगे जारी रहे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव करवाकर ही अगर सरकार को लगा कि अगर जहां पर स्टेटहुड देते हैं तो फिर इन्हें गवर्नर बना देंगे, या फिर इनको सक्रिय राजनीति में वापस भी बुलाया जा सकता है। कहते हैं कि मैं सक्रिय राजनीति हाँ, सक्रिय राजनीति में जाना चाहते हैं, बुला सकते हैं। अगर आप राज्यसभा से संसद बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो फैसले मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी लेती है वो चौंकाने वाले होते हैं और आज की लिस्ट में 3 नाम चौंकाने वाले हैं। किरण खेर का टिकट कटा, आसनसोल से पवन सिंह का टिकट कटा और गाजीपुर में इनका नाम की जगह पर पारसनाथ आए, जो कि इनके ही करीबी हैं। जो खबरें हैं कि इनके ही करीबी हैं, उनको वहां पर लाया, क्योंकि वहां पर जो इस समय माहौल बना हुआ है, जो एक गैंगस्टर था मुख्तार अंसारी, उसकी मौत के बाद वहां के समीकरण बदलना शुरू हो गए थे। अब वहां पर इन्हीं में से टिकरी से कोई बंदा चाहिए था जो टक्कर दे सके और मुझे जो लगता है कि काफी सोच समझकर जो भाजपा का उच्च नेतृत्व है उन्होंने ये फैसला लिया होगा। लेकिन पिछले काफी दिनों से ये दिल्ली गए हुए थे, फिर बनारस भी गए। उससे पहले अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो ये गाजीपुर के इन्होंने बहुत ही चक्कर लगाए हैं। ऐसा क्या हुआ कि यकायक उस राह में कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, यहाँ से इनकी घर वापसी की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई और अब तो इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया कि रोक ही दिया, आप यहीं पे रहिए। देखिए, जिस तरह से उपराज्यपाल प्रशासन के तहत जो काम हुए, मैंने पहले कहा कि वो काबिले तारीफ है, लेकिन इन्होंने खुद कहा था कि मैं सक्रिय राजनीति में जाना चाहता हूँ। उसके बाद इनके लगातार बनारस के, गाजीपुर के दौरे भी हुए। जाहिर सी बात है कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से कहा होगा, भाई आप गाजीपुर से मुझे टिकट दे दे या मेरे बेटे को टिकट दे दे, क्योंकि वो भी सक्रिय राजनीति में काफी देर से चर्चा हो रही थी। अभिनव सिन्हा जो है वो काफी गाजीपुर उसके आसपास के इलाकों में पिछले 2-2.5 साल से वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। भाजपा का झंडा उठाकर वो भी तो मैदान में निकले हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उत्साहित इनको था कि मेरे बेटे को टिकट मिल जाती या इनको टिकट मिल जाती। लेकिन जो मैंने पहले कहा था कि शायद इनको टिकट, मैंने पहली डिबेट में कहा था कि केंद्र सरकार नहीं चाहेगा अभी तक जम्मू कश्मीर से इनकी विदाई करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पिछले अगस्त 2020 से लेकर अभी तक की जो नब्ज है वो इन्होंने पूरी तरह से पकड़ ली है। अब वो नब्ज कितनी गहराई तक इन्होंने पकड़ी है और कब उसको ढीला छोड़ना है वो इनको ही पता है। नए व्यक्ति को लाकर फिर से प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, क्योंकि आप देखो जम्मू कश्मीर की जो मुद्दा है, कुछ लोग जिसे विवादित मुद्दा कहते थे, मैं उसे बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि वो लोग खाते जहां के हैं गुण वहां के गाते हैं। तो ऐसे लोगों से परहेज मैं करता हूं और करना भी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। किसके नाम पर? विकास के नाम पर। आपका G20 हो गया, आपके निवेशक जहां पर पहुंचना शुरू हो गए, आपने टूरिज्म इंडस्ट्री में इतना बढ़िया काम कर दिया कि श्रीनगर में अभी से होटल पैक है। एक समय था कि कोई जाने को तैयार नहीं था। और मनोज सिन्हा साहब का खुद विदेशों में जाना पर इन्वेस्टर्स को लाना, और साथ में ही आपने पिछले 2-3 साल से कश्मीर के भीतर जो हुर्रियत, अलगाववादी या फिर वो लोग जो आंदोलनजीवी थे, पत्थरबाज थे,
उन पर जिस तरह से नकेल कसी है और अलगाववादियों को जिस तरह से जेलों में बंद करके नॉर्मलसी लाई है, केंद्र सरकार चाहता है कि अभी इनकी जरूरत है। और हमने पहले भी कहा था कि हो सकता विधानसभा चुनावों के बाद कोई फैसला सरकार ले। आपको क्या लगता है कि वाकई यूपी में एक ऐसा गुट है जो नहीं चाहता है कि इनकी घर वापसी हो? क्योंकि 2017 में ये सीएम की कुर्सी पर बैठ ही गए थे, जब इन्होंने कहा कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, आप जाइए, तब ये मेरे ख्याल में रेल मंत्री थे, तो आप जाइए वहां पर फटाफट जाइए। आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में भाजपा के कितने गुट हैं? कांग्रेस के कितने गुट हैं? तो यूपी में भी इस तरह से भाजपा के गुट होंगे और एक गुट नहीं चाहता होगा कि ये आए, इसमें कोई शक नहीं है। होंगे और हो सकता वो इसी उनका भी प्रेशर हो कि इनको नहीं आने दिया जाए, क्योंकि गुटबाजी तो हिंदुस्तान में हर किसी पार्टी में है, हर स्टेट में है। मैं उस गुटबाजी को एक साइड पे छोड़ दूं और मैं आऊं भाजपा के हाईकमान का जो फैसला है, जो उनके जो फैसले हैं वो चुकाने वाले हैं। आप जम्मू कश्मीर को देख लीजिए ना, आपके जुगल किशोर को 370 तो उन्होंने हटा ही दिया। वो तो सोचा था। मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्शन को लेकर मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। आपके सामने दोनों कैंडिडेट रिपीट कर दिए, यहाँ पर तो लोग लाइन में खड़े थे हमारा नंबर आएगा, लेकिन नहीं आया। कईयों ने खबरें चला दी थी, जैसे इनकी खबरें चला दी थी कि जाने वाले हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं, 6:40 पे इस्तीफा सौंप देंगे, उसके बाद ये जम्मू आएंगे, दूसरे दिन नया गवर्नर। ऐसा ग्रुप था जो इन्होंने ये खबरें चलाई होंगी? और मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि फ्लोट करती हैं खबरें, फ्लोट होती हैं, हुई थी, आपके सामने हुई थी। और अब वो खबर कहाँ गई? आज जो फ्लोटिंग थी वो कहाँ गई? खत्म हो गई ना। इसलिए मैं कह रहा था कि जो राजनीति है, ये बड़ी दूरदर्शिता वाली जो सोच रखने वाले नेता हैं, ये उनकी ही समझ में आती है। जो लोग बाहर बैठ के अपने आप एक्सपर्ट समझते हैं और राजनीतिक जो बयानबाजी है उसके आधार पर जो आंकलन करते हैं, वो काफी पीछे रह जाते हैं। लेकिन मंशा तो रहती है ना घर वापसी की। अब देखो, आप मुझे फिर उसी चीज पर लाना चाहते हो, तो मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति चाहता है सक्रिय राजनीति में जाऊं, क्योंकि ये विधायक से लेके एमपी तक, केंद्र में मंत्री तक रहे हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं जो सक्रिय राजनीति में रहे होते हैं, लड़े, हाँ, जो लोग सक्रिय राजनीति में रहते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि दरबार सजा रहे। अब यहाँ पे भी दरबार लगता है, लेकिन ये एक प्रोटोकॉल के तहत लगता है। यहाँ पर आम व्यक्ति सुनवाई के लिए जाता है, बड़ा लिमिटेड टाइम मिलता है। अच्छा सर, जिस तरह से अब ये उपराज्यपाल ही यहाँ पर रहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि जो मनोज सिन्हा साहब की ये कमिटमेंट है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं यहाँ से विधानसभा के चुनाव न करवा दूं, क्या विधानसभा चुनावों की जल्द संभावना है होने की? जाहिर सी बात है, अगर उनको टिकट वहां पर नहीं दी गई है, बयान है वो कह रहे थे कि अमित शाह जी का भी बयान था कि हम करवा देंगे। अब मुझे नहीं लगता सितंबर तक करवाएंगे, लेकिन मैं अगले साल को लेकर चल सकता हूं कि 2025 तक ये विधानसभा के चुनाव यहाँ पर करवा सकते हैं। और यही कारण था कि शायद इनको यहाँ पर रखना चाहते हैं, क्योंकि अब इनसे बेहतर जम्मू कश्मीर की नब्ज को कोई नहीं टटोल सकता और ना ही कोई उस स्थिति का जो नया व्यक्ति आके आंकलन करेगा और दोबारा से वो प्रोसेस शुरू करेगा, उसमें समय लगेगा। इन्होंने अपने टेन्योर के दौरान वो चीजें कर ली हैं और अच्छी पकड़ है। और जिस तरीके से यहाँ पर कश्मीर के भीतर नॉर्मलसी की ओर काम बढ़ रहा है और आवाजें पीओजेके से और बलोचिस्तान से उठना शुरू हो गई हैं कि हमें इसी तरह के कश्मीर में रहना है, जो भारत का जो कश्मीर है, हमें भी उनके साथ करिए। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप उस राज्य की पहचान इस लेवल तक ले जाते हो, जिसे लेकर कुछ लोग पहले जो थे वो ड्रामेबाजी करते थे, जहां पर अलगाववादियों का गुणगान किया करते थे। ये उनके मुंह के ऊपर पिछले 2-3 साल से लगातार हालांकि तपेड़े पड़ रहे हैं। हालांकि वोरा साहब भी काफी देर तक, जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी, काफी देर तक ये राज्यपाल रहे। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा का राजनीतिक पृष्ठभूमि से आना और जो राजनेता होता है वो दोनों चीजें बखूबी समझता है। ब्यूरोक्रेसी को भी अच्छी तरह से समझ लेता है और पब्लिक के साथ किस तरह से रास्ता करना है वो भी समझ। आपको लगता है कि यही कारण है इनके 4 साल और आगे जो ब्यूरोक्रेट होता है उसने राजनेता के अंडर काम किया होता है। जो भी ब्यूरोक्रेट होगा उसने किसी न किसी राजनेता के अंडर काम किया होगा। अब उस ब्यूरोक्रेट को कमान संभालोगे, वो अपने सिस्टम से करेगा, लेकिन राजनेता जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट ने काम किया है, जब वो कमान संभालता है उसको पता मैंने काम कैसे लेना, पब्लिक कैसे रास्ता रखना, कैसे रखना है। तो यही कारण है इनका इतना लंबा कार्यकाल चल रहा है। आप खुद आइडिया लगा लो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 2 बड़े फैसले, 2 क्या 3 बड़े फैसले हो गए 370 को लेकर, उसके बाद भी। और अब पहाड़ियों को स्टेटस देने का कहाँ हल्ला हुआ, थोड़ी सी हो हल्लड़बाजी हुई, उसके बाद बंद हो गया सब। हर तरीके से
जानते हैं कि कैसे काम को लेना है। कुशल राजनेता, कुशल राजनेता। इसलिए मैंने कहा था कि राजनेता जो होता है उसको पता है कि नीति का इस्तेमाल कैसे करना है। जो ब्यूरोक्रेट होता है उसने राजनेता के अंदर काम किया होता है। ठीक है, ये तो हो गया यूपी और केंद्र सरकार के फैसले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की राजनीति में किस तरह से आप इसको देखते हैं, इस फैसले को कि ये यहीं पर रहेंगे? क्योंकि आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शिकायत लेकर वहां पर गए थे और फिर वहां से फटकार पड़ेगी, जाइए इनके साथ तालमेल रखिए। क्या करते हो आप छोटे बच्चों की तरह यहाँ पर? जाहिर इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा काम करेंगे और आपको उनके साथ मिलकर काम करना। बिग बॉस वही है, बिग बॉस आपके वही हैं। तो आप ये सोचिए कि आने वाला 1-1.5 साल अब एक किंग वही है, अगले भी किंग वही है, उनको इनके साथ मिलकर ही काम करना है। भले जितने मर्जी गुट बन जाए, गुट जितने मर्जी बन जाए, क्योंकि केंद्र का आशीर्वाद उनके साथ है और केंद्र को उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि मैंने ये काम कर दिए हैं और आपके जो अभी 2 पेंडिंग काम हो सकता 2-3 और कोई ऐसे काम हो चुनावों के अलावा भी जो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जरूरी हो, यहाँ के लोगों की सहूलियत के लिए बहुत जरूरी हो, क्योंकि हर चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आती, वो उसी समय पता चलता है जब फैसला हो जाता है। इनका 2-3 चीजों पर बड़ा जबरदस्त है, एक भ्रष्टाचार के ऊपर, एक भूमाफिया के ऊपर। अब तो सबसे बड़ा मुद्दा ड्रग्स का है। अब ये देखना कि एलजी साहब ड्रग्स को किस तरह से खत्म करते हैं। ड्रग्स सबसे बड़ा जिम्मेवारी सबसे बड़ी ड्रग्स की है और ये हमारी अपील होगी उनसे कि आप ऐसे कड़े कदम उठाइए कि ड्रग्स को खत्म करिए, वो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम उन अटकलों पर विराम लग गया, गाजीपुर नहीं जाएंगे, यहीं के बिग बॉस बने रहेंगे। लेकिन जिस तरह से पवन सर ने कहा है कि बहुत ऐसे काम है जो इनको करने हैं और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो ड्रग्स के खिलाफ है। तो एलजी साहब, अब आपको भी मौका मिल गया है यहाँ पर और कुछ सालों के लिए काम करने का। हालांकि हमारे एक मित्र कह रहे थे कि 4 जून के बाद पता चलेगा कि क्या ये यहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, 4 जून तक अब आप देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जिम्मेदारी अब आपको फिर से मिली है। विश्वास केंद्र ने भले ही गाजीपुर में ना जताया हो, लेकिन आप पर जम्मू कश्मीर को लेकर आप पर विश्वास जताया है। और किस तरह से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता है और ड्रग्स के खिलाफ किस तरह से आप ये कहर बनकर टूटते हैं, वो वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ही यहाँ पर किंग हैं और जो गुटबाजी इनके खिलाफ थी, शायद वो गुटबाजी भी जो गुटबाज है उनको भी नतमस्तक होना ही पड़ेगा इनके आगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।